लेकिन आमतौर पे होता ये है, दुनिया भर में इसी तरह ही है, पाकिस्तान में भी है, कि जब लोग बेच रहे हैं तो खरीदार नहीं होता, सब बेचना शुरू कर देते हैं। और जब लोग खरीद रहे हैं तो फिर कोई बेचने वाला नहीं होता, मतलब सब लोग खरीद ही रहे हैं, किसी भी कीमत पे खरीद रहे हैं। ये बेसिकली कस्टमर जो होता है या जो कोई है, उसकी जो नीड है, रिक्वायरमेंट है, उसको मीट करने का नाम है बेहतर तरीके से उसको प्रेजेंट करना, जो उसकी क्वेरीज हैं उसको अच्छे तरह से आंसर करना, और जो बेच रहा है उसको इस बात पे आमादा करना कि भाई मार्केट को देखो, अगर आपको पैसों की जरूरत है तो रीजनेबल प्राइस बेचो, सो दैट कि तुम्हारी डील हो जाए, तुम्हारे पास लिक्विडेट आ जाए पैसा। वो लोग जो कि इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर है और वो डीलर्स के पास जाते हैं जो हमारी चीज़ बेच दें, वो बेच नहीं पाते, उनको चाहिए कि वो अपने मैकेनिज्म बनाएं कि किस तरह से वो चीज़ को प्रेजेंट करें, बेचें, लोगों को दिखाएं, ओरिएंटेशन, उस प्रोडक्ट को अच्छा करें, और थ्रो अवे प्राइस या थ्रो अवे ज़हन में ना बनाएं, यानी वो कहते हैं टके टोकरी ना करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विन टीवी। रियल एस्टेट बेचना एक आर्ट है, साइंस है, स्किल है, मजाज है, रवैया है, ठीक है ना जी। ये क्या है, ये बहुत ही मुश्किल है डिफ़ाइन करना। बेसिकली सेलिंग का काम जो भी होता है वो एक आर्ट होता है, एक साइंस होती है, उसमें एक लॉजिक होती है, उसमें एक फ्रीक्वेंसी और प्रैक्टिस होती है, उसमें एक एक्सपीरियंस होता है, उसमें बहुत कुछ होता है, तभी जाके प्रॉपर्टी बिकती है। आमतौर पे जो हमारे साथ लोग रब्ता करते हैं उनकी एक आध प्रॉपर्टी होती है, वो बिक नहीं रही होती है, और ऊपर से जो जब से रजीम चेंज हुआ हालात ऐसे हो गए कि प्रॉपर्टी अच्छी अच्छी प्रॉपर्टियाँ रेडी घर हैं और वो बिक नहीं रही, और वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पैदा हो गया। हुआ ये कि जब 125 रुपये हमारा रुपया डिवैल्यू हुआ तो जो मटेरियल की कीमतें थी वो ऊपर चली गई, अब कास्ट बढ़ गई। अब एक बंदा अगर उसने घर बनाया हुआ है, अगर वो पुरानी कास्ट पे बेचता है, जब वो नया बनाने जाएगा तो आप सोचिए वो क्या करेगा, मटेरियल महंगा लेगा, तो उसकी बजाय वो कहता है कि नहीं बिकता, इंतज़ार ही कर लेता हूँ। इसलिए बहुत सारे घर जो हैं वो मार्केट में रुक गए, वो बिक नहीं रहे, ठीक है। अब आगे बनना कम हो गए, ठीक है ना, पूरा इंडस्ट्री को बहुत बड़ा एक धचका लगा। और इसके अंदर वो लोग कि जो अकेले तौर पे काम करते थे, कोई एक आध घर बना लिया, साल में बेच दिया, वो भी रुक गए, उनका रोज़गार ही रुक गया, ठीक है ना। अब इसमें सेलिंग का बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस आ गई, अहमियत हो गई कि जब है ना, ये डिमांड सप्लाई है ना, जब सप्लाई ज़्यादा हो जाती है तो कस्टमर की डिमांड उस हिसाब से ही है, तो वो उसको चॉइस बड़ी मिल जाती है। ऊपर से जब चीज़ें बहुत ज़्यादा मार्केट में बिकने के लिए हों तो कस्टमर भी खुद खौफजदा हो जाता है कि क्या मैं कोई बेवकूफ़ तो नहीं जो मैं ख़रीद रहा हूँ, या मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये बहुत बड़ा एक पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर, बल्कि दुनिया में भी ऐसा ही होगा, ये एक भेड़ चाल सी है। हालांकि जो इन्वेस्टमेंट है वो तब करनी चाहिए, जब कोई चीज़ तब खरीदनी चाहिए जब लोग बेच रहे हों, क्योंकि आप ठोक बजा के अच्छा पैसे के ऊपर अच्छी चीज़ पिक कर सकते हैं। लेकिन जब लोग ख़रीद रहे हैं तो आप बेचें, जब लोग बेच रहे हैं तो आप ख़रीदें। लेकिन आमतौर पे होता ये है, दुनिया भर में इसी तरह ही है, पाकिस्तान में भी है, कि जब लोग बेच रहे हैं तो ख़रीदार नहीं होता, सब बेचना शुरू कर देते हैं, और जब लोग ख़रीद रहे हैं तो फिर कोई बेचने वाला नहीं होता, मतलब सब लोग खरीद ही रहे हैं, किसी भी कीमत पे ख़रीद रहे हैं। अब जिस सूरत हाल में हम बैठे हैं, ये उस बात को भी अब 2 साल से ऊपर होने वाले हैं, जो रजीम चेंज वाला जो ड्रामा था, अब उससे मौशत को नुकसान हुआ, उससे रियल एस्टेट सेक्टर बैठ गया। फिर उसके बाद ये आ गए हुक्मरान के जिन्होंने पता ही नहीं था टैक्स लगाने का, मतलब ठंडे दफ्तरों में बैठ के उन्होंने इतना टैक्स लगा दिया कि उससे और इंडस्ट्री बैठ गई। एक बंदा 10 मरले का प्लॉट लेता है, फ़र्ज़ करें 7 लाख रुपया उसके ऊपर टैक्स देता है, ठीक है ना, तो वो तो एंड यूज़र ही होगा जिसने घर बनाना है, उसने कहा मैंने दे ही दिया। लेकिन जो सेल परचेज़ करने वाले लोग होंगे ना, वो 7 लाख रुपया टैक्स नहीं देंगे, वो बचता ही नहीं है इतना। एक प्लॉट के ऊपर कितना बच जाएगा कि वो 7 लाख रुपया टैक्स भी दें और फिर अपने लिए भी कोई आमदनी कमाए। तो उन्होंने कहा बेचना क्या है, बंद करो। तो इस तरह सारा रियल एस्टेट का बिजनेस जो है वो ठप हो गया, बैठ गया, मसाइल का शिकार हो गया। अब अगेन यहाँ फिर सेलिंग की बहुत इंपॉर्टेंस हो गई कि भाई बेचना कैसे है, बेचेगा कौन, कैसे बेचें। तो बेसिकली जी ये जो सेलिंग होती है ना, बेसिकली ये कोई हथेली पे सरसों जमाने वाली चीज़ नहीं होती है। ये बेसिकली कस्टमर जो होता है या जो कोई है, उसकी जो नीड है, रिक्वायरमेंट है, उसको मीट करने का नाम है बेहतर तरीके से उसको प्रेजेंट करना, जो उसकी क्वेरीज हैं उसको अच्छे तरह से आंसर करना, और जो बेच रहा है उसको इस बात पे आमादा करना कि भाई
मार्केट को देखो, अगर आपको पैसों की ज़रूरत है तो रीज़नेबल प्राइस बेचो, सो दैट कि तुम्हारी डील हो जाए, तुम्हारे पास लिक्विडेट आ जाए पैसा, क्योंकि उसके पास चॉइस बहुत है कस्टमर के पास। तो ये सारी चीज़ें करके बेचना होता है, तो फिर बिकती है चीज़। लेकिन जो आम बंदा है, जो घर बेच रहा है बनाने वाला, वो आमतौर पे कहते हैं जी मेरा करोड़ रुपए का घर है, मुझे मार्केट कह रही है 80 लाख रुपए का बेच दो। अब वो उसे समझ आती है कि ये 80 का तो नहीं है, ये कम से कम करोड़ नहीं तो 95 का तो है ही, 94 का है। लेकिन अब जो रियल एस्टेट के लोग होते हैं ना, वो उसको कहते हैं कि ये 85 का बिकेगा या 88 का बिकेगा। अब वो समझता है कि ये तो 95 का है। अब वो जो 88 या 85 उसके दरमियान में जो मार्जिन है वो रियल एस्टेट वाले क्रिएट करते हैं। वो मार्जिन अगर नहीं उनको मिलेगा तो उनको क्या गुनाह बिल लज़्ज़त का क्या उनको फ़ायदा, लिहाजा उनको उनका मार्जिन मिलना चाहिए, क्योंकि वो सारा वक्त यही काम कर रहे हैं। तो डील उसकी होती है जो कि रीज़नेबल प्राइस पे बाई कर लेता है चीज़, या बेचने वाले को ख़रीदार की फेवर में तैयार कर लेता है कि भाई उसको आप फ़ायदा दे दो तो वो फिर ले लेगा, क्योंकि उसके बाद बहुत सारी चॉइस है। तो ये कुछ करना पड़ता है। आमतौर पर लोग जब कोई चीज़ बेचनी होती है तो वो डीलर्स के ऊपर जाते हैं। डीलर्स आपको पता है मोस्टली जो है ना वो नेगेटिव होते हैं। जो देखें, उनका काम है, उनका ये हुनर है, उनका आर्ट है, उनका ओढ़ना बिछोना है। चाहिए तो ये है कि जब मार्केट ख़राब होती है तो वो बेहतर प्राइस के ऊपर चीज़ जो है वो किसी को दे दें, ताकि वो ख़रीदार जो है उसको आने वाले टाइम में फ़ायदा हो जाए। मार्केट ने तो उठना ही उठना है। ये पाकिस्तान के 75 सालों में कई दफ़ा हुआ, 5-6 दफ़ा तो मार्केट गिरी और उठी, गिरी और उठी। तो ये तो होना ही है। अब कब होना है ये नहीं पता होता आमतौर पे। तो इस वजह से अब वो लोग जो कि इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर है और वो डीलर्स के पास जाते हैं जो हमारी चीज़ बेच दें, वो बेच नहीं पाते। उनको चाहिए कि वो अपने मैकेनिज़्म बनाएं कि किस तरह से वो चीज़ को प्रेजेंट करें, बेचें, लोगों को दिखाएं, ओरिएंटेशन, उस प्रोडक्ट को अच्छा करें, और थ्रो अवे प्राइस या थ्रो अवे जेन में ना बनाएं। यानी वो कहते हैं टके टोकरी ना करें। रियल एस्टेट महंगी चीज़ है, ठीक है ना। अगर वो चीज़ बिक नहीं रही, मार्केट में ऐसी नहीं है, तो आपको सब्र का मुजाहरा करना चाहिए, क्योंकि इन्नल्लाह मा साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। आपके पास तो प्रॉपर्टी है, लोगों के पास तो इंतज़ाम नहीं है। तो इसलिए ये जो टाइम होता है इसके अंदर या तो आप प्राइस को नीचे करके बेचें ताकि किसी का मार्जिन बन जाए और ले जाए, आपको पैसा मिल जाए, तो या तो फिर आप सब्र करें, ठीक है ना। लेकिन इसके अलावा कोई तीसरी बात नहीं है। आप ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होंगे, ज़्यादा कोशिश करेंगे, अपना आप को ख़राब करेंगे, दूसरे का वो बुरा भला कहेंगे कि वो इतने मार्जिन बना रहे हैं, ये वो, तो ये सारा कुछ फ़ायदे नहीं होएगा आपका। क्योंकि देखें, आप ये मैं आपको बड़ी प्रोफेशनल टॉक कर रहा हूँ। मैं आपको हमेशा हम अपने चैनल पे बताने की कोशिश करते हैं कि भाई आप एक बात को मद्देनज़र रखें, मार्केट को समझें, अंडरस्टैंड करें। कभी के दिन बड़े, कभी की रातें। अभी के जो है ना वो आप सोचो दिन बड़े आ गए हैं, तो दिन बड़ों में गर्मियां हैं, इंतज़ार करना पड़ता है, कोई मौसम बदलेगा। और अल्लाह करे ये जो सियासी नापसंदीदा लोग हैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अंदर, अल्लाह करे कि ये जिस तरफ चल पड़े हैं, ये लोगों की हमदर्दियाँ लेने के लिए, वोट लेने के लिए, पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए ये जंग की बातें कर रहे हैं। दोनों को पता है कि इनके पल्ले कुछ भी नहीं है, जंग हो नहीं सकती है। लेकिन ये सियासत है ना, आप देखें ना, ये भी डर्टी सियासत है। मोदी ने इतने साल तो इसी बात पे उसने वोट हासिल किए। तो यहाँ भी जो गैर मकबूल क़यादत है वो भी अपने आप को लाइमलाइट में लाना चाहती है, और ये इस तरह का जो काम किया जा रहा है, इससे मईशत ख़राब होती है पाकिस्तान और हिंदुस्तान की, इससे कारोबार बैठते हैं, इससे और मसाइल पैदा होते हैं। तो लिहाजा जो वक्त की नीड है, रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है, सिचुएशन है, उसको अंडरस्टैंड करें, अपने आप को काम कूल रखें, रिलैक्स रखें। अगर अभी चीज़ नहीं बिकती तो उसका सूटेबल टाइम होगा, उसके ऊपर बिक जाएगी। और अगर आप फिर भी बेचना चाहते हैं तो फिर आप मुख्तलिफ लोगों, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे चीज़ को अच्छी तरह से प्रेजेंट करें, अच्छी तरह से दिखाएं, ताकि ख़रीदार को अच्छा चीज़ मिले या बेहतर चीज़ मिले, बेहतर जो चीज़ वो तलाश कर रहा है वो मिल जाए, तो वो आपकी सेल हो जाएगी और आपकी चीज़ वो बिक जाएगी। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।